सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 6 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि जब एक साधक ध्यान साधना में बैठता है तो ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त संसार में विचरता है, साधक को चाहिए कि वो अपने मन को उन विषयों से रोककर यानी हटाकर इस मन को बारंबार परमात्मा के श्री चरणों में स्थिर करने का प्रयास करे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ध्यान साधना में सबसे कठिन काम मन को स्थिर करना ही है। तो भगवान कहते हैं ये केवल विरक्ति और वैराग्य से ही संपन्न हो पाता है। क्यों? देखिए, हमारा जो ये मन है वो परमात्मा के 3 गुणों की माया के अधीन है। ये 3 गुण है सत्व रज तम। मन के अंदर जिस गुण का प्रभाव है, मन उसी गुण के अनुसार जीवन जीता है और मनुष्य के मन की रुचि उन्हीं गुण की तरफ होती है। जैसे सात्विक मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, सात्विक मनुष्य निष्काम सेवा की तरफ बढ़ता है, रजस मनुष्य लोभ स्वार्थ में केवल धन कमाने के लाभ की तरफ सोचता है यानी उन्नति की सोचता है। तमस तो द्वेष से घिरा हुआ अज्ञान में जीवन जीता हुआ दूसरों की बुराई में ही लगा रहता है, वो तो पाप ही एकत्र करता है। तो ये तीनों गुण मनुष्य की साधना में बाधक डालते हैं। तो भगवान कहते हैं इस मन को वहाँ से हटाना है। उसका एक ही उपाय है कि आप ध्यान साधना में बैठिए, शुद्ध आचरण में जीवन जिए, सात्विक जीवन में जीवन जिए, सात्विक आचरण में। इससे हमारे मन में धीरे धीरे सात्विक गुण उदय हो जाने लग जाएगा, हमारे विचार सात्विक होने लग जाएंगे। फिर हमारा ईश्वर की चर्चा में, ईश्वर के श्री चरणों में मन लगने लग जाएगा। उस अवस्था में जब हम ध्यान साधना में बैठेंगे, परमात्मा के श्री चरणों में मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत मन लगेगा, मगर मन तब भी माया का अधीन है, वो संसार में भागेगा। उसको वहां से खींचकर भगवान कहते हैं बारंबार निष्काम भाव से परमात्मा के श्री चरणों में लगाना है। किस लिए? उनसे संसार के सुख पाने के लिए नहीं, उनसे केवल उनका प्रेम और उनसे मिलन पाने के लिए। यही है ध्यान साधना का उद्देश्य कि हमें इस मन को पहले आत्मा से जोड़ना है, फिर मन और आत्मा से अपने परमात्मा को पा लेना है। यही ध्यान साधना का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं मैं कहीं बाहर वास नहीं करता, मैं तो हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को ध्यान साधना रूपी पुल का इस्तेमाल करना है और मन को संसार के समस्त विचारों से हटाकर पहले आत्मा में, फिर मन और आत्मा से मुझ परमात्मा में उसको स्थिर करना है। जब मनुष्य इसमें सफल हो जाएगा तो मनुष्य वास्तव में समाधि अवस्था को पाएगा। वो इतनी परमानंद पारलौकिक अवस्था है कि उस अवस्था में मनुष्य अपना शुद्ध बुद्ध हो बैठता है और कई दिनों तक बिना खाए पिए आसानी से समाधि में यानी परमात्मा के आनंद में शुद्ध बुद्ध खोया स्थिर रहता है और आनंद के हंस बन के आनंद के सागर में तैरता है। और ऐसा मनुष्य जब अपने प्राणों को त्यागता है तो प्राणों को वो ब्रह्मरंध्र से त्यागता है, जहाँ से हमारी आत्मा निकल के सीधा परम धाम में उसको जाने की इजाजत मिल जाती है और वो परम धाम में अपने परमात्मा से मिलन कर लेती है। यही मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य है। यही भगवान ने कहा है, यही निष्क्रम्य सिद्धि है, इसी को मोक्ष कहते हैं। एक सत्य समझ लीजिए, तीनों गुणों से मन का मुक्त होना मुक्त अवस्था कहलाती है और जब मन आत्मा परमात्मा से मिलन करती है वो मोक्ष अवस्था कहलाती है। तो इस तक पहुंचने का यही मार्ग है कि हमें अपने परमात्मा के माया के तीनों गुणों से इस मन को मुक्त करना है और उस मन को पहले आत्मा में, फिर आत्मा से परमात्मा में लीन कर देना है। इसी से हमारा कल्याण है, इसी में हम परमात्मा के साथ उनमें मिल जाएंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक बूंद पहले नदी में, फिर नदी के द्वारा सागर में मिलती है और फिर सागर की मौज बन के सदैव हिलोरे मारते हुए आनंद में रहती है। ठीक इसी प्रकार वो आत्मा जीव जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने परम पिता परमेश्वर से अपने परम धाम में, जहाँ आत्मा का वास्तविक घर है, उनसे मिलन कर लेती है। आत्मा की भागदौड़ खत्म हो जाती है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।